ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं पाठ नंबर 10 नीति नवनीतम के वाचन कार्य को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रिय छात्रों, इस पाठ में नीति नवनीतम में कुल 6 श्लोक हैं, जिनका मैं आपको पहले हिंदी में अर्थ बताऊंगा, फिर हम उनका वाचन करेंगे। तो प्रिय छात्रों, जो पहला श्लोक का जो मीनिंग है वह कहता है कि वे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। कहता है कि जो व्यक्ति अपने से बड़ों को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, उस व्यक्ति की, अपने बड़े बूढ़ों को, अपने माता पिताओं को, जो छात्र नमस्कार करता है, रोजाना उनको नमस्कार करता है, उनकी सेवा करता है, उस व्यक्ति की 4 चीज बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। यश माने फेमस होना, प्रसिद्ध होना। दूसरे में बताया गया है कि यम मात पितरौ कलेशे सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तुम वर्षतैरपि। बेटा, दूसरा श्लोक कह रहा है मनुष्य के जन्म होने और उसके जवान होने तक, मनुष्य के जन्म लेने पर और जन्म लेने से और उसके युवा अवस्था तक माता पिता जो पीड़ा, जो दुख, जो कष्ट सहते हैं, उसका बदला हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते। इसलिए सर्वदा अपने माता पिताओं का आभारी रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। बेटा, तीसरा श्लोक कहता है कि तयो नित्यं प्रियं कुर्याद आचरस्य च सर्वदा तेषु त्रेषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तीसरे में कहता है बेटा, माता पिता और आचार्य यानी शिक्षक, टीचर या गुरु। ठीक है बेटा, सदा इन तीनों का आदर सम्मान करना चाहिए। इन तीनों का हमेशा इनका सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इनके संतुष्ट होने पर, कौन कौन? मम्मी, पापा, आचार्य यानी शिक्षक, गुरु। इनके खुश होने पर आपको किसी की तपस्या करने की, किसी का भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बेटा, छात्र जीवन में अगर छात्र के जो भगवान होता है, भगवान किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा है। तो बेटा, हमारी जो इच्छाएं पूरी कौन कर रहे हैं? माता पिता ही तो करते हैं। तो हमारे लिए तो माता पिता ही साक्षात भगवान का रूप हुए। अगर हम इनको संतुष्ट रखते हैं, इनको खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, तो बेटा हमें किसी तप या तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बताया गया। बेटा, चौथा श्लोक कहता है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्म वशम सुखम एतत् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखयो। कि बेटा, सब कुछ जो परतंत्रता है यानी गुलामी, सब कुछ दुख है, और स्वतंत्रता सब कुछ सुख है। यही सुख दुख के लक्षण होते हैं। यानी सेल्फ डिपेंड होना सुख है और दूसरे पर डिपेंड होना दुख है। इसलिए हमें हमेशा स्वावलंबी रहना चाहिए, स्वतंत्रता में रहना चाहिए। बेटा, पांचवा श्लोक कहता है कि यत् कर्म कुर्वितो अवश्य स्यात् परितोष अंतर आत्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतम तु वर्जयेत्। कहा गया है कि जिस कार्य को करने से मनुष्य का मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, मन को संतोष प्राप्त होता है, उस कार्य को बड़े प्रयत्न से करें, उस कार्य को मन लगाकर पूरी तन्मयता के साथ करें, और जिसमें संतोष न हो, संतुष्टि न हो, ऐसे कार्य को छोड़ देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। बेटा, इस पाठ का छठा जो अंतिम श्लोक है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पवेत सत्यपूतम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। बेटा, इसमें बताया गया है कि हमेशा हमें मार्ग में, रास्ते में पैरों को रखकर, देखकर ध्यान से रखना चाहिए। कपड़े को, वस्त्र को पानी को कपड़े से छानकर पीना चाहिए। जो हमारी बोली है वह सत्य से पवित्र होनी चाहिए, अर्थात हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और हमको पवित्र मन से सभी के साथ शुद्ध मन से आचरण करना चाहिए। तो बेटा, हमेशा कहते हैं दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, कि आंखों से अच्छी तरह से देखभाल करके हमको पैरों को आगे बढ़ाना चाहिए। यदि हम अनदेखा करके पैर आगे बढ़ाते हैं, हमारे ठोकर लग सकती है, हम गिर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें अच्छी तरह से देखकर पैरों को आगे रखना चाहिए।
बेटा पानी को हमेशा कपड़े से छानकर पीना चाहिए। अब जो हमारे घर में एक्वागार्ड वगैरह लगे हुए हैं बेटा, इनमें जो कैंडल वगैरह होते हैं तो इनमें बार बार कपड़े की ही तो लेयर होती हैं, तो पानी कपड़े से छनकर ही आता है। सत्य और जो हमारी बोली है, हमें हमेशा सत्य और पवित्र मन से सभी के साथ आचरण करना चाहिए। तो बेटा इस प्रकार इस पाठ के 6 श्लोकों का हिंदी में अर्थ मैंने यहां समझा दिया है। अब हम एक एक करके सभी श्लोकों का वाचन करेंगे। बेटा देखो, इसमें है नीति नवनीतम। इस पाठ का जो अर्थ होता है नीतियों का माखन, नीतियों का माखन। प्रस्तुत पाठ बेटा मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार, सदाचार माने अच्छा आचरण, गुड बिहेवियर की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ इस पाठ में माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतर आत्मा को आनंदित करने वाले कार्य को करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचार उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है। तो बेटा ये यहाँ पर बताया गया है। अब हम प्रथम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा प्रथम श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो बेटा इसमें बताया गया है कि हमेशा हमें अभिवादनशीलस्य, हमें हमेशा अपने वृद्ध है उपसेविन, वृद्ध है जोड़ उपसेविन है, कि हमेशा हमें अपने से बड़ों को, अपने माता पिता को नमस्कार करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। ठीक है बेटा। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीज बढ़ती हैं। जो अपने बड़े बूढ़ों को, अपने माता पिता को जो रोजाना नमस्कार करता है, नित्य माने रोजाना, रोजाना जो नमस्कार करता है, आदर सत्कार करता है, उस व्यक्ति की 4 चीज बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। आयु यानी उम्र, विद्या माने एजुकेशन, यश माने फेमस होना, बल माने ताकत। ठीक है बेटा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, कि जो अपने माता पिता को, अपने से बड़ों को नमस्कार करता है रोजाना, उस व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। बेटा अब हम दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। यम मात पितरौ कलेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षतैरपि। यम मात पितरौ कलेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षतैरपि। बेटा इसमें बताया गया है कि यम मात पितरौ, यम माने जो, माता पिता, कलेशम माने दुख, दुख को सहते हैं, संभवे नृणाम मनुष्य के युवा होने तक, मनुष्य के बड़ा होने तक जो दुख, जो कष्ट माता पिता सहते हैं, न तस्य निष्कृति, उनके उस कष्ट का बदला, शक्या कर्तुं वर्षतैरपि, हम सैकड़ों वर्षों तक भी अपने माता पिता के उस दुख, उस कष्ट के बदले को चुका नहीं सकते, पूरा नहीं कर सकते। इसलिए बेटा सदैव अपने माता पिता का सत्कार करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के उत्पत्ति और विकास में, मनुष्य के जन्म से लेकर और उसके विकास तक जो माता पिता जो कष्ट सहते हैं, जो पीड़ा सहते हैं, उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए बेटा सदैव अपने माता पिता का सत्कार करना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। बेटा अब हम तीसरे श्लोक की ओर चलते हैं। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्याद् आचरस्य च सर्वदा तेषु एव त्रेषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचरस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। कहा गया है बेटा, देखो इसमें क्या है, माता पिता, माता पिता और आचार्य। ठीक है ना बेटा। कहा गया है कि कहा गया है कि तयो नित्यं प्रियम कुर्यात आचरस्य च सर्वदा। ठीक है ना बेटा, कि भाई इसमें बताया गया है
कि भाई कुर्यात नित्यम, नित्यम तयो नित्यम, रोजाना, कुर्याद आचर्य, कुर्याद जोड़ आचर्य, तेसु एव यानी उनमें से, तीनों यानी कौन कौन, माता पिता और आचार्य, आचार्य अर्थात गुरु, यानी कि तीन व्यक्ति कौन कौन है बेटा हमारी लाइफ में पूजनीय भगवान के समान कौन कौन से हैं, मम्मी पापा और टीचर या गुरु आपके, जो भी आपके लिए श्रेष्ठ है, ये आपके सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। बेटा भगवान को किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि हमारी जो भी मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी हमारा एम होता है, जो लक्ष्य होता है, उसको पूरा करने में ये तीनों लोग ही तो हमारा सहयोग करते हैं, और ये निस्वार्थ भाव से करते हैं, इनको किसी तरह का लालच नहीं होता है। बाकी माता पिता और आचार्य के विपरीत जो रिश्ते होते हैं वो सब लालच लोभ के वश हो सकते हैं, लेकिन बेटा सच्चे मन से और शुद्ध अंतःकरण से जो रिश्ते होते हैं वो केवल माता पिता और आचार्य होते हैं। यही हमारे भगवान के रूप में, भगवान किसी ने देखा नहीं, साक्षात में भगवान के रूप में इनको समझना चाहिए। तो बेटा कहा है कि तेसु एव त्रिषु तुष्टेषु, इनको संतुष्ट रखना चाहिए, इनको खुश करना चाहिए, तपः सर्वम समाप्यते। तो उस व्यक्ति को किसी तप तपस्या यानी किसी भजन तप हवन इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस व्यक्ति के ऊपर उसके माता पिता का आशीर्वाद होता है उसको किसी तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए बेटा हमें मन कर्म और वचन से अपने माता पिता का हमेशा सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बेटा हम श्लोक नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्म वशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्म वशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। कहा गया है कि बेटा कि सर्वम परवशम दुखम, परवशम माने दूसरे के अधीन रहना, दूसरे पर डिपेंड होना, दूसरे का गुलाम बन करके रहना, ये सब कुछ दुख का कारण है। सर्वम आत्म वशम सुखम, अपने आप में सेल्फ डिपेंड होना, आत्म सेल्फ डिपेंड होना ही सब कुछ सुख है। कहा गया है कि बेटा परतंत्रता, परतंत्रता यानी दूसरे के अधीन सब कुछ दुख है, और स्वतंत्रता में सुख होता है, स्वतंत्रता में ही सुख होता है, आनंद होता है। एतत् विद्यात्, एतत् मान यह है, विद्यात् मान समझना चाहिए। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। बेटा इन दो बातों को ही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। यानी कि गुलाम होना दुख है और स्वतंत्र होना सुख है, यही संक्षेप में सुख और दुख का कारण समझना चाहिए। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्म वशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। तो बेटा श्लोक नंबर 4 यहां समाप्त होता है। 5वें श्लोक की ओर चलते हैं। यत् कर्म कुर्वतो यस्य स्यात् परितोष अंतर आत्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतो यस्य स्यात् परितोष अंतर आत्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। कि बेटा 5वें श्लोक में बताया गया है कि जिस कर्म को करने से, यत् कर्म कुर्वितो अस्य, कि जिस कर्म को करने से, जिस काम को करने से स्यात् परितोष अंतर आत्मनः, यानी अंतर आत्मा संतुष्ट होती है, खुश होती है, प्रसन्न होती है। तो बेटा हमारे हृदय की जो आवाज होती है, अंतरात्मा से जो आवाज खुशी प्रतीत होती है, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, तो उस कार्य को प्रयत्न से मन लगाकर करना चाहिए। ठीक है ना बेटा, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, तत् माने उस कार्य को मन लगाकर करना चाहिए, सच्चे मन से करना चाहिए। कि यत् कर्म कुर्वितो अस्य स्यात् परितोष अंतर आत्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, कि जिस कार्य को करने से हमारा मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, जिसमें हमारा हौसला बढ़ता है, ऐसे काम को मन लगाकर पूरे प्रयत्न के साथ करना चाहिए।
विपरीतम तू वर्जयेत, वर्जयेत माने छोड़ देना चाहिए, विपरीतम माने जिस काम में मन न लगे, जिस काम को करने से मन दुखी हो, जिस काम को करने से अंतरात्मा मना करती हो, ऐसे काम को छोड़ देना चाहिए। कि यत् कर्म कुर्वितो यस्य स्यात् परितोष अंतर आत्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतम तू वर्जयेत। तो बेटा जिस काम को करने से मन खुश होता है, प्रसन्न होता है, ऐसे कार्य को मन लगाकर करना चाहिए। जिस काम को करने से मन दुखी होता है, मन प्रसन्न नहीं होता है, ऐसे कार्य को छोड़ देना चाहिए। तो बेटा इस पाठ का, पाठ नंबर 10 का जो अंतिम श्लोक है वो है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। बेटा इसमें बताया गया है कि मार्ग को, कि दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, कि हमें रास्ते में आंखों से देखकर पैर रखना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए। सत्य पूतम वदेत वाचम, जो हमारी बोली है वह सत्य युक्त होनी चाहिए। मन है पूतम समाचरित, और पवित्र मन से, शुद्ध मन से व्यवहार करना चाहिए। कहा गया है कि बेटा मार्ग दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, कि आंख से देखकर, दृष्टि पूतम यानी पवित्र नजर से देखकर पैर को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना हो हमें दाएं बाएं देखते रहें और आगे बढ़ते रहें तो आगे हमारे ठोकर लग सकती है, पैर गड्ढे में जा सकता है, हमें चोट भी लग सकती है, हमारा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए चलते समय, अर्थात हम इसको बेटा दूसरे भाव में यह भी कह सकते हैं कि व्यक्ति को सदैव अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता रहना चाहिए। यानी जो हमारा एम है, जो हमारा उद्देश्य है, उसे प्राप्त करने के लिए हमको लगातार प्रयत्न करना चाहिए और रुकावटों से बचना चाहिए, है ना बेटा। तो यहाँ पर है दृष्टि पूतम नशेत पादम, की आंखों से देखकर अच्छी तरह से पैरों को आगे बढ़ाना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, कपड़े से छानकर बेटा पानी को पीना चाहिए। हमारे घरों में जो एक्वागार्ड वगैरह हैं उनमें जो कैंडल वगैरह होती है कपड़े के ही होती है, तो उससे पानी छन छन करके ही आता है। तो इसलिए हम सदैव पानी को कपड़े से छानकर पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेत वाचम, बेटा जो हमारी बोली है वह सत्य से पवित्र होनी चाहिए, और मन है पूतम समाचरित, और पवित्र मन से सभी के साथ, अच्छे मन के साथ आचरण व्यवहार करना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, मुझे पूरी आशा है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से, ये श्लोक 6 के 6 श्लोक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बेटा इन श्लोकों का अभ्यास करें, इनको याद रखें, क्योंकि ये जीवन में आपके लिए सार्थक होंगे, जीवन में आपके काम आएंगे। तो बेटा इन विचारों को अपने पास हमेशा सुरक्षित रखें। इन सभी 6 के 6 श्लोकों को आप याद करें। आपकी सरलता के लिए बेटा मैंने शब्दार्थ भी जोड़ दिए हैं, तो अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। यहां पर बेटा जो शब्दार्थ हैं वो जैसे अभिवादनशीलस्य, प्रणाम करने के स्वभाव वाले की। वृद्धोपसेवने, वृद्ध है जोड़ उपसेवने, बड़ों की सेवा करने वाले की। क्लेशम माने कष्ट, निष्कृति ही निस्तार, उतार नहीं सकते। कुर्वित माने करते हुए का। परितोष है संतोष, संतुष्ट। अंतरात्मन है, अंतरात्मा अपने हृदय की आवाज। कुर्वित माने करना चाहिए। न्यसेत माने रखना चाहिए या रखें। पूतम माने पवित्र। नरणाम मनुष्यों का। वर्ष सतह 100 वर्षों में। समाप्यते समाप्त होता है। समासेन संक्षेप में, छोटे रूप में। विद्यात्मा माने जानना चाहिए। सत्यपूतम माने सत्य से पवित्र अर्थात सच। तो प्रिय छात्रों, आपका पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।